नमस्कार आप सभी को। मैं विधान राठौर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द साइंस कृत में। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वृद्धि संधि क्या होता है और उसके उदाहरण के बारे में जानने वाले हैं। अगर आप लोगों ने पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो भी देखिए। उनमें हमने गुण स्वर संधि और दीर्घ स्वर संधि को भी कवर अप करा है, तो वो भी जरूर देखिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी संधि वृद्धि संधि। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं वृद्धि संधि की परिभाषा को। जब आ अथवा बड़ा आ किसी संयुक्त स्वर से मिलकर विकार उत्पन्न करते हैं तो उसे वृद्धि संधि कहते हैं। मतलब क्या हुआ, जब छोटा आ और बड़ा आ किसी संयुक्त स्वर से, संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं हमारा, ये होता है हमारा ए से एड़ी, ए से ऐनक और उसका ओ से ओखली और ओ से औरत। इन चारों स्वर से जब विकार उत्पन्न करते हैं तो वो उसे हम कहते हैं वृद्धि संधि। अब देखते हैं कौन कौन से केसेस हमारे पास हो सकते हैं। पहला केस हम लोगों ने यहाँ पे लिया है क्या, आ अथवा बड़ा आ जब ए और ए से मिलेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, यह हमें हमेशा ऐ से ऐनक ही मिलने वाला है। मतलब क्या हुआ, वृद्धि हो गई। वृद्धि मतलब बढ़ गया। छोटा ए भी है बड़ा ए भी है, कोई सा भी ए आए वो हमेशा बड़ा ए ही बनेगा, जिसे हम ऐ से ऐनक बोलते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास 4 केसेस हो सकते हैं। ये थोड़ी थोड़ी सेम है हमारी किसकी तरह, दीर्घ स्वर संधि की तरह। लेकिन दीर्घ स्वर संधि में क्या हो रहा था, हमारा स्वर के आगे स्वर ही आ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आ और बड़े आ के आगे अगर कोई भी संयुक्त स्वर आ रहा है, जो कि हमारे कौन कौन से 4 हैं, ए से ऐनक, ए से हमारा क्या एड़ी, और फिर ये ओ से हमने ओखली देखा, और ये ओ से हमारा औरत, औ से औरत। ये चारों अगर इसके सामने आते हैं तो कुछ अगर चेंजेस हो रहा है तो वहाँ पे हमारी क्या होगी, वृद्धि संधि। देखिए पहला केसेस ये रहा, 4 केसेस यहाँ पे बन सकते हैं। छोटा आ के आगे अगर ए आएगा तो वो हमेशा बड़ा ए बनेगा। बड़ा आ के आगे भी अगर ए आएगा तब भी वो ए बनेगा। आ के आगे अगर ए आएगा तब भी वो ए बनेगा। आ के आगे ए आएगा तब भी वो ए ही बनेगा। मतलब हर केस में हमको ए मिलने वाला, ए से ऐनक। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं, मत प्लस सेक्यः, तो क्या हो जाएगा, मतेक्यः। देखो यहाँ पे ए था, यहाँ पे आ था, आ के आगे यहाँ पे अय था, तो यहाँ पे देखो ये अय बन गया, है ना। ऐसे सदा प्लस एव, सदा प्लस एव सदैव, तो यहाँ पे भी देखो मात्रा बड़ी हो गई, वृद्धि हो गई मात्रा में, है ना। अत्र प्लस एकः, अत्र एकः, तो ये भी हमारा एग्जाम्पल है। महा प्लस ऐश्वर्यम, तो यहाँ पे बड़ा आ है और यहाँ पे ए है, तो महेश्वर्यम, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, वृद्धि हो गई, अय बन गया। सेकेंड केस हमारा क्या है, आ प्लस बड़ा आ और आ के आगे, आ प्लस बड़ा आ नहीं, आ और आ के आगे अगर ओ या औ आएगा तो हमेशा औ से औरत ही बनेगा, औ है ये, है ना। तो देखो यहाँ पे भी 4 केसेस पॉसिबल हैं। अगर छोटे आ के आगे अगर ओ से ओखली आए तो औ से औरत बनेगा। बड़े आ के आगे अगर औ से ओखली आए तब भी बड़ा हमारा जो औ से औरत बनेगा। आ के आगे अगर औ से औरत आए तब भी औ से औरत ही बनेगा। और बड़े आ के आगे अगर औ से औरत आए तब भी ओ से औरत ही बनेगा। मतलब हर केस में वृद्धि ही हो रही है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं वृद्धि संधि। इसके देखो एग्जाम्पल, जलह, जल में क्या है, यहाँ पे आ है, ला में ओ कहा, तो क्या एग्जाम्पल होगा, जलो कहा। महा प्लस ओजह, महोजह, है ना। बहुत आसान से एग्जाम्पल है, आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही यहाँ पे देखो, राम प्लस ओदार्यम, तो रामोरदार्यम। महा प्लस औषधि, महोषधि। वन ऑफ दी बोल सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये वाला, महा प्लस औषधि वाला। तो ये तो आप लोगों को अच्छे से याद रखना ही है कि महा प्लस औषधि में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। चलिए अब इसके कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, हमने यहाँ पे क्या लिख रहा है, मम प्लस एवह। मम प्लस एवह क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ है, यहाँ पे ए है, तो ए है तो हमारा वो ए किस में परिवर्तन हो जाएगा, आय में, आय से एनक में, तो ममेव, 2 मात्रा हो गई। इसे सदा प्लस एव हमने पीछे भी देखा था, सदैव बन जाएगा। ना प्लस एके, ना प्लस एके, ना में क्या है हमारा, आ है, और एके में ए है, तो नए के। ऐसे जल प्लस औधेय, तो जलोध है। ऐसे यत्र प्लस एवह क्या बन जाएगा, यत्र एवह। एक प्लस एकः क्या बन जाएगा, एक एकः। परम प्लस औदार्य, परमोदार्य, परमोदार्य बन जाएगा, क्या बन जाएगा, परम प्लस औदार्य, परमोदार्य। परम प्लस औषधि क्या बन जाएगा,
परम औषधि। बहुत सिंपल से एग्जाम्पल थे। तो ये सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने कवर करे। यही कुछ हमारे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो कि आप लोगों की बुक के भी हैं और पिछले 10 सालों में पूछे गए। तो आप लोगों को इनको ध्यान में रखना है ताकि अगर वृद्धि संधि से कोई क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेटली कर सकें। इसकी पहचान के बारे में अगर हम ध्यान देंगे तो हमेशा हमको क्या मिलने वाला है, या तो हमको ओ मिलेगा मतलब औ मिलेगा, या हमको ए मिलेगा। मतलब हमेशा 2 मात्रा वाले हम लोगों को देखने को मिलेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में जब हमने देखा था गुण स्वर संधि का हमारा क्या शॉर्ट फॉर्म बना था, ए ओ आर अल। तो ए ओ आर अल में यहाँ पे ये ए जो है ए से हमारा छोटा वाला ए था जिसको हम बोलते हैं ए से एड़ी, और ये ओ से ओखली थी। लेकिन वृद्धि संधि में हमारे दोनों पर ही एक एक मात्रा बढ़ जाती है। ये ए से आईडी बन जा ए से एनक बन जाता है और ये ओ से औरत बन जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। ये वृद्धि संधि होगी जब भी हमारे को 2 मात्रा वाले मिलेंगे, और जब भी हमको 1 मात्रा वाले मिलेंगे तो हम उसमें बोलेंगे गुण स्वर संधि है ना। और एक और चीज़ ध्यान में रखना है, सिंपल है वैसे ये बहुत, और ये मैक्स टू मैक्स किससे मिलती है, हमारी दीर्घ स्वर संधि से। दीर्घ स्वर संधि में भी हमारे क्या क्या होता था, जब भी अगर सेम स्वर के आगे सेम आता था तो वो वृद्धि हो जाती थी, मतलब वो बड़ा हो जाता था। तो वो यहीं पे हो रहा है। यहाँ पे भी जब आप लोग देखेंगे कि आ या आ के आगे अगर ओ या औ आ रहा है तो वो औ बन रहा है, और ऐसे ही आ और आ रहा है के आगे अगर ए और ए आ रहा है तो वो आय बन रहा है। बहुत ही आसान है ये, है ना। चलिए, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। अगर वीडियो तो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।